वाईटी फैमिली, स्वागत है आज आपका मेरे नए व्लॉग में। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने सुबह की दिनचर्या, वो छोटी छोटी आदतें जो मेरा दिन बेहतर बनाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जिम्मेवारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमारी होती हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, लाइट कभी जा रही थी और कभी आ रही थी। कितना बीच बीच में अंधेरा लग रहा है, इन्वर्टर की लाइट की वजह से थोड़ा सा कम लाइट लग रही होगी आपको। तो आज मैंने मन बनाया कि आज मैं व्लॉग शेयर करती हूँ, लेकिन लाइट भी इतना परेशान कर रही है ना। चलो ये तो चलता रहेगा, अपना काम स्टार्ट करते हैं। डाइनिंग टेबल की तरफ देखा तो बहुत ही ज़्यादा मैसी हो पड़ा था। रात को जहाँ पे जो चीज़ दिखती है हम रखते रहते हैं। तो बस सुबह एक ऐसी नई स्टार्ट होती है जहाँ से एक अलग सी एनर्जी आती है हमारे अंदर। तो दिल करता है कि अपने घर को फटाफट से साफ़ करें। जो चीज़ें जहाँ पे रखी होती हैं वहाँ पे हम उनको रखना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने जो मॉर्निंग पानी लेती हूँ, जो भी हम लेते हैं वो लेने के बाद ना मैंने यहाँ पे सोचा सबसे पहले मैं जो सब कुछ मैसी पड़ा हो, खासकर डाइनिंग टेबल तो मुझे लगता है हर घर में ही इतना मैसी होगा जैसे हमारे घर पे होता है। जहाँ चीज़ उठाई वहीं पे रख दी, ऐसा हो जाता है। जैसे जूस देखो, फ्रूट्स देखो, सब कुछ बिखरा हुआ है। मैंने कहा सबसे पहले आज मैं ना डाइनिंग टेबल भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। थोड़ा सा डस्ट वाला लग रहा था मुझे, चेयर्स वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही नहाती हूँ। पहले मैं ये डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो बस फिर मैंने भी आज अपने दिन की शुरुआत आज डस्टिंग से स्टार्ट की। जो सामान मैसी पड़ा हुआ था उनको सब कुछ उनकी जगह पे रखना स्टार्ट कर दिया। सुबह सुबह जो हमने नाइट वेयर किया होता है ना, उसी में दिल करता है कि अच्छी तरह से फ्री कपड़ों में ही हम अपने घर को पहले साफ़ कर लें, उसके बाद ही अपने आप को फ्रेश करते हैं। क्योंकि उसके बाद तो फिर पूरा दिन हमें तैयार होने को भी नहीं मिलता। बस एक बार सुबह होता है। और मेरी आदत तो ये है कि मैं जैसे ही उठती हूँ ना, मुझे होता है मैं सबसे पहले नहा लूँ, नहाने के बाद ही मैं अपने दिन की शुरुआत करूँ। लेकिन आज मेरा मन हो रहा था कि मैं सबसे पहले घर को साफ़ करूँ, डस्टिंग वगैरह वीक में एक आधी बार, जैसे जाले वगैरह लगे होते हैं और दरवाज़े वगैरह, डोर अच्छी तरह से झाड़ना, डाइनिंग टेबल, ये सब कुछ करके क्लीन करके ही फिर मैं नहाती हूँ। तो बस मैंने सोचा कि चलो आज मैं पहले डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। सब कुछ जो चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं, नहाने का भी तभी मज़ा आता है ना जब घर साफ़ सुथरा हो। तो बस फिर मैंने भी यहाँ पे अच्छी तरह से सब कुछ क्लीन करके साफ़ करके रखना स्टार्ट कर दिया। वैसे तो मैं एक दिन छोड़ के डस्टिंग करती हूँ, एक दिन के बाद मैं सब कुछ करती रहती हूँ। जैसे डाइनिंग टेबल, सारी चीज़ें मैं बहुत ही अच्छी तरह से डस्टिंग करती रहती हूँ। क्योंकि हमारा घर रोड के ऊपर है तो डस्ट बहुत ही ज़्यादा अंदर आती है। अगर एक दिन भी हमारे घर पे डस्टिंग ना हो तो ऐसे लगता है कि जैसे 1 वीक हो गया या मंथ ही हो गया कि डस्टिंग इस घर में नहीं हुई भी। डेली हमें डस्टिंग करनी पड़ती है और डेली घर को साफ़ करना पड़ता है। तो बस फिर मैंने भी वही शुरुआत की। आज मेरा मन था कि आजकल ना बहुत ही ज़्यादा टाइम ऐसे निकलता जाता, पता ही नहीं चलता। तो बस फिर मैंने सोचा सबसे पहले ये काम कर लेती हूँ। जो डस्टिंग का काम है ना, वो फ्री माइंड में ही करने का मज़ा आता है। तो मैंने कहा चलो मैं अपने वाईटी फैमिलीज़ के साथ भी आज शेयर करती हूँ अपनी रूटीन कि मैं कैसे अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ आज। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताना और कमेंट करके बताना कि आप अपने दिन की शुरुआत या कैसे आप काम मैनेज करते हो। मुझे भी कुछ बताना ताकि मैं भी उन चीज़ों को बैलेंस कर सकूं। यहाँ पे फ्रूट्स थोड़े से कम ही रह गए थे। मैंने कहा चलो अब ये फ्रूट्स पहले ख़त्म हो जाएं फिर ही और लेके आऊँगी। तो इस तरह से जो चीज़ें पड़ी होती हैं ना, उनको बस साफ़ करके अच्छी तरह से झाड़ के मैं रखती रहती हूँ। एक डाइनिंग टेबल ही घर पे ऐसा होता है जहाँ पे हर चीज़ आती है तो दिल करता है रख दो। मेरे साथ भी ऐसे होता है, हमारे घर पे भी ऐसे ही होता है। एक डाइनिंग टेबल पे ही दिल करता है जाके के बार बार कि उसके ऊपर चीज़ें रखते जाएं। लेकिन घर को मैनेज करना, हर एक चीज़ को संभाल के रखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेडीज़ की होती है। जितना हम घर के साथ प्यार से रहते हैं उतना ही हमारा दिल भी करता है कि घर सुंदर दिखे और अच्छा दिखे। वैसे वैसे हमें वो चीज़ें अच्छी दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होना स्टार्ट हो जाता है। ये बड़ी बार आपने भी सुना होगा। अगर हम अपने आप में कभी कभी चलो मन करता भी है कि आज थोड़ा लेज़ीपन आ जाता है, आज डस्टिंग नहीं करते, मेरे साथ भी ऐसे होता है। अगर आपके साथ भी होता है तो आप भी मुझे बताएं कि ये सच में ऐसे होता है ना कि कभी कभी दिल करता है कि आज डस्टिंग नहीं करनी। और साथ में घर के इतने सारे काम होते हैं ना, डेली वो काम रिपीट तो होते ही नहीं हैं। तो ये चीज़ें तो होती हैं कि घर में वो डेली काम नहीं किए जाते। एक दिन कभी और काम किया जाता है और दूसरे दिन दूसरा काम किया जाता है। तो बस यहाँ पे फिर
धीरे धीरे मुझे डाइनिंग टेबल को आज काफ़ी टाइम लग रहा था, क्योंकि 2-3 दिन से भाग दौड़ भी बहुत लग रही थी। तो अच्छी तरह से प्रॉपर घर की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था, ना ही इस वीक में मेरे से कोई व्लॉग बना। तो कोशिश की आज कि आपके साथ व्लॉग शेयर करती हूँ, अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ। तो बस आज फिर मैंने ट्राई किया कि आज मैं आपके साथ अपना व्लॉग ज़रूर शेयर करती हूँ। बेटा शाम को पढ़ता है, तो पढ़ते पढ़ते लैपटॉप भी यहीं पे रख देता है। ज़्यादातर तो वो टीवी में पढ़ लेता है, लैपटॉप में कभी कभार पढ़ता है। इसकी उसको ज़रूरत कम ही पड़ती है, तभी इसको हल्का सा मुझे ही साफ़ करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो इसको मैनेज कर लेता है। यहाँ पे कुछ बेकरी बची हुई थी, फ़ैन वगैरह पड़े हुए थे, कंटेनर में मैंने कहा जो बचे हुए हैं वो डाल देती हूँ। और कुछ बिस्किट्स वगैरह भी थे, तो मैंने कहा इनको भी कबर्ड वगैरह में रख देती हूँ, जहाँ पे मैं बेकरी ला के रखती हूँ। तो ये होता है कि कभी कभार ना हम इग्नोर कर देते हैं, पता होता है कि ये काम करने वाला है, लेकिन कभी कभार मन नहीं करता या टाइम नहीं लगता, हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो बस मेरे साथ भी कुछ इस तरह से हुआ, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज की जो रूटीन मैंने तभी अपनी आज मॉर्निंग इसी से स्टार्ट की है कि मैं कुछ चीज़ें संभाल देती हूँ। तो यहाँ पे ये काम करते करते मुझे इतना टाइम हो गया, देखो मुझे आधा घंटा तक लग गया। कभी लाइट आ रही थी और कभी जा रही थी। मैंने मशीन में कपड़े भी डाले हुए थे, तो मैंने कहा चलो वो भी धुलते जाएंगे, जब तक मैंने यहाँ पे अपना ये डस्टिंग का काम संभालना है तब तक कपड़े धुल जाएंगे। और टिश्यू पेपर वगैरह भी इसमें मैंने डालने थे। बहुत सारे काम अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा कुछ ये जो वीक है ना बहुत ही ज़्यादा फुल रहा, तकरीबन बाहर ही हमें जाना पड़ा। शाम शाम को आते रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी काम आते रहे, मिलना जुलना लोगों के साथ रहा। तो उस वजह से ना घर की तरफ कुछ खास ध्यान ही नहीं दिया गया। जब बेटी होती थी तब मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करवा देती थी, डस्टिंग वगैरह तकरीबन वही करती थी, लेकिन अब वो नहीं है, तो अब सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। बेटे का स्कूल होता है और फिर उसके बाद वो स्पोर्ट्स के लिए जाता है 1-2 घंटे के लिए, फिर उसके बाद अपनी ट्यूशन्स होती हैं, फिर अपना स्कूल का काम करना होता है, तो उसकी भी 10th की स्टडी है। ये सब कुछ मैनेज अकेले ही करना पड़ता है। और जब घर बड़ा हो ना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता अकेले मैनेज करना। आपसे बातें करते करते मैं यहाँ तक अपना काम कर चुकी हूँ। सारी चीज़ें जो संभालने वाली थी, देखने में तो ये कहते हैं कि चलो एक डाइनिंग टेबल साफ़ करना, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो इधर उधर पड़ी होती हैं साफ़ करके रखनी होती हैं, संभालनी होती हैं। धीरे धीरे काम करते करते कैसे टाइम निकलता जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। डस्टिंग करने के बाद अब बारी आ चुकी बेडशीट्स वगैरह देखने की। और आप कितने दिनों बाद बेडशीट्स चेंज करते हैं आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं तो 3 दिन के बाद बेडशीट्स चेंज करती हूँ, 3 से 4 दिन तक मैं कर देती हूँ चेंज। आप कितने दिनों बाद करते हैं मुझे भी बताएं कि आप कैसे करते हो, 3 दिन के बाद या चौथे दिन में करते हो।
तो बस यहाँ पे कुशन्स वगैरह ठीक की। तो बेटे के रूम में आई तो तब भी देखा कि वो क्या करता है ना, सुबह सुबह नहाने के बाद यूनिफॉर्म पहन लेता है। तो जो कपड़े पड़े होते हैं उनको मशीन में डालना होता है, कुछ बेडशीट्स चेंज करनी होती है, कोई पिल्लो कवर चेंज करने होते हैं। तो ये करते करते ना दिन बहुत ही अच्छा मतलब लगता है। अपने मन को पता होता है कि आज हमें कौन से काम करने हैं, कौन से कपड़े धोने हैं, कौन से नहीं। जब हम अपने घर के काम स्टार्ट करते हैं ना तो कुछ चीज़ें हमें पता चल जाती हैं खुद ही कि ये चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो ये सब चीज़ें करते करते ना हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। लेडीज़ के अंदर तो ये बहुत ही अच्छी पावर है कि उसको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कैसे मैनेज करनी है, कौन से नहीं। और खाना बनाते वक्त भी वो अपने 4-4 हाथ कर लेती है। एट ए टाइम वो कितनी कितनी चीज़ें बना देती है। ये लेडीज़ में बहुत ही अच्छी एक मोटिवेशन होती है जो हर एक लेडी कर पाती है मैनेज। घर भी संभालना, कपड़े धोने, सफाई, झाड़ू, डस्टिंग, खाना बनाना। तो ये सब करने के बाद यहाँ पे ना रात के चने भिगो के रखे थे मैंने, और ये मैंने वाइट चने बनाया सुबह ब्रेकफास्ट में, बेटे को टिफ़िन में देने थे। तो मैंने सुबह उठ के पहले उसका ब्रेकफास्ट रेडी करके टिफ़िन वगैरह डाल के उसको ब्रेकफास्ट करा के फिर ही भेजा था। तभी फिर मैंने अपने दिन की जो शुरुआत के रूटीन के काम है वो स्टार्ट किए थे। अब आई हमारे नाश्ते की बारी। बस मैंने यहाँ पे एक एक परांठी बनाई थी, चाय के साथ हमने यही ब्रेकफास्ट आज किया, और लौकी भी मैंने इसके साथ बना के रखी हुई थी। आज लौकी और वाइट चने के साथ सुबह का नाश्ता होता है। कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी जैसे कि डिटर्जेंट लिक्विड, फ्रंट लोड मशीन है मेरी तो उसके लिए मैं यहाँ पे एरियल का ही यूज़ करती हूँ। तो जब मैंने ली थी मशीन तब उन्होंने बोला था कि आपने यही मैटिक लिक्विड यूज़ करना है। तो मुझे ना ये लेवेंडर फ्लेवर का दिखा ब्लिंकिट पे तो मैंने ले लिया। और ये बिस्किट भी बड़े अच्छे लगते हैं चाय के साथ, मैं ये भी ज़रूर मंगवा लेती होती हूँ। कभी कभार मैं खुद जाती हूँ, कभी बेटे से भी मंगवा लेती हूँ, या बाहर भी वेजिटेबल वेंडर आता तो उससे भी ले लेती हूँ। तो मुझे आज चाहिए था मैटिक डिटर्जेंट पाउडर, और साथ में दही भी मंगवाना था। तब मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया। जाते जाते मेरी बेटी मुझे सिखा के गई थी कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होगी तो आप ब्लिंकिट से ऑर्डर कर सकते हो। आजकल बहुत ही फ़ायदा हो गया हुआ है कि हम घर पे बैठ के ये चीज़ें मैनेज कर पाते हैं। तो यहाँ पे हो गया था मेरा लंच टाइम। कपड़े भी धो लिए, सफाइयाँ भी कर ली, डस्टिंग भी कर ली, और यहाँ पे फ्री होके लंच भी बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा दाल ही बेटे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, काफ़ी दिन हो गए दाल नहीं कोई अच्छी सी बनाई, चलो मैंने कहा दाल बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से हरी मिर्च और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के, मसाले डाल के ना उबाले इसको दिला लेती हूँ, मतलब कि 3 विसल लगवा लेती हूँ। उसको विसल लग दी दाल को, साथ में मैंने यहाँ पे बॉयल राइस रख दिया। हमारे घर पे ज़्यादातर ना बॉयल राइस ही खाए जाते हैं। तो राइस भी बन गई, दाल भी बन गई। इधर मैं दाल का तड़का लगा रही हूँ, हींग और जीरा और प्याज का। दाल देखी मैंने, दाल बहुत ही अच्छी तरह से गल चुकी थी, ये देखो। तो आज की रूटीन में आपने देखा मैंने मॉर्निंग में सारे काम करने के बाद, फिर उसके बाद कपड़े शपड़े धोने के बाद फिर लंच भी रेडी कर लिया। बेटे के आने तक मुझे लंच तैयार करना पड़ता है, तो उसको इस दाल के साथ ना देसी घी खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस फिर ज़्यादा सैलेड वगैरह तो वो नहीं पसंद करता। तो बस इस तरह से मैंने चावल भी बना लिया और दाल भी बना ली थी। तो आज की जो मेरी रूटीन थी ये लंच तक की, कि आज की रूटीन जो लंच बनाने के बाद ही हमें थोड़ा टाइम मिलता है बैठने का, वीडियो बनाने का, एडिटिंग करने का। उससे पहले पहले तो हमें होता है कि भाग दौड़ में जितने काम कर लो ना वो ही काफ़ी है। तो अगर मेरी सहेलियाँ, मेरी फ्रेंड्स कोई भी देख रही हैं वीडियो, अगर आप अपनी मॉर्निंग कैसे शुरू करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कैसे अपने दिन की शुरुआत करते हैं, कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं। तो मुझे ज़रूर बताएं। तो मेरी आज की वीडियो यही थी लंच तक। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किस किस के घर में दाल चावल सबको बहुत ही पसंद आते हैं। मेरे घर पे भी ज़्यादातर मोस्टली दाल चावल की ही डिमांड आती है, और हस्बैंड को प्याज के साथ, हरी मिर्च के साथ दाल चावल खाने अच्छे लगते हैं, और बेटे को सिंपल। थैंक यू गाइस।